गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में हमने ऑप्टिकल फाइबर के बारे में डिस्कस किया था। वहां पर हमने देखा था कि लाइट प्रोपोगेशन के बेस पर हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट था आपका स्टेप इंडेक्स, सेकंड कौन सा है, ग्रेडेड इंडेक्स है। तो स्टेप इंडेक्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, सिंगल मोड और मल्टी मोड। ठीक है, तो हमने क्या किया था, मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स के बारे में डिस्कस किया। तो वहां पर हमने देखा था कि जैसे आपका कोर और क्लैडिंग है, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होता है। अब इसके अलावा क्या था कि दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिफरेंस अधिक होने के कारण वहां पर क्या होता है, क्रिटिकल एंगल का मान बहुत ही कम होता है। और क्रिटिकल एंगल का मान कम होने के कारण हमेशा क्या होता है कि वहां पर मोडल डिस्पेरशन प्रॉब्लम उत्पन्न होती है। वो क्या होती है, एक प्रकार से एक नॉइज या डिस्टरबेंस होती है। तो उसे दूर करने के लिए हम आज की क्लास में आपका सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग डालिए, सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर। ठीक है, फाइबर। ठीक है, अब देखिए यहां पर कि सबसे पहले मैंने एक कोर ले ली है। ठीक है, जैसे ये कोर ले लिया। ये आपकी कोर है। ये कोर है। अब इसके ऊपर मैंने क्या लगा दी है, क्लैडिंग लगा दी है। कोर के ऊपर क्या लगा दी है, क्लैडिंग। ठीक है, ये मैंने यहां पर क्लैडिंग लगा दी। अब देखिए ये जो कोर है, इस कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेता हूं क्या है, N1 है। और जो क्लैडिंग है, क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेता हूं क्या है, N2 है। अब टोटल लाइट का इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए हमेशा ध्यान में रखना है कि कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका मान आपके क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। यानी कहने का मतलब क्या है कि N1 अधिक होता है किससे, N2 से। N1 अधिक होता है किससे, N2 से। ठीक है, अब यहां पर जो सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर है, इसमें यहां पर लाइट सोर्स के रूप में किसका प्रयोग किया जाएगा, लेजर का प्रयोग किया जाएगा। क्योंकि इसका जो डायामीटर होता है वो बहुत ही कम होता है, यानी 5 माइक्रोमीटर से लेकर के 10 माइक्रोमीटर होता है। अब देखिए, यानी कहने का मतलब अपना जो बाल है उससे भी छोटे साइज की क्या होती है, कोर होती है। इसलिए इसमें लाइट इंजेक्ट कराना क्या होता है, काफी कठिन होता है। तो यहां पर लाइट ट्रांसमिटिंग सोर्स के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं, लेजर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या लगाई जाती है, लेजर सोर्स के रूप में।
तो यहां पर देखिए कि सबसे पहला पॉइंट आपको क्या ध्यान में रखना है कि आपकी कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या होना चाहिए, अधिक। तो क्या लिखेंगे, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से अधिक होना चाहिए। ठीक है। अब सेकंड पॉइंट आपको यहां पर ध्यान में रखना है कि इसका डायामीटर, कोर का डायामीटर कम होने के कारण इसमें लाइट इंजेक्ट किया जाना क्या होता है, कठिन होता है। तो क्या लिखेंगे, कोर का व्यास बहुत कम होने के कारण इसमें लाइट इंजेक्ट करना काफी कठिन होता है। और यहां पर लाइट सोर्स के रूप में किसका प्रयोग करेंगे, लेजर में। जबकि पिछली क्लास में हमने मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स पढ़ा था, तो वहां पर लाइट सोर्स के रूप में एलईडी का प्रयोग किया था। तो यहां पे क्या है, कोर का व्यास बहुत कम होने के कारण इसमें लाइट इंजेक्ट करना काफी कठिन, तथा लाइट सोर्स के रूप में लेजर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब देखिए यहां पर इसका डायामीटर कम रखने का क्या कारण है। ठीक है, मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स था, उसका कितना था, 100 माइक्रो से 970 माइक्रोमीटर था। लेकिन यहां पर इसका क्या है, डायमीटर 5 से 10 माइक्रोमीटर है। अब सबसे पहले देखिए कि वहां पर मोडल डिस्पर्सन की जो प्रॉब्लम आती थी वो किसके कारण आती थी, कि कोर और क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिफरेंस अधिक होता था। तो अब हम क्या करेंगे इसमें कि जो आपका कोर और क्लैडिंग है उसके मध्य का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस है उसको कम करेंगे सबसे पहले। तो हम क्या लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट, सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर में कोर व क्लैडिंग के मध्य के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिफरेंस को कम किया जाता है, जिससे क्रांतिक कोण लगभग 90 डिग्री हो जाता है। ये किस प्रकार होगा ये भी हम देखेंगे,
लेकिन यहां पर क्या लिखा है कि दोनों के मध्य का डिफरेंस कम कर दिया, जिससे क्रांतिक कोण क्या हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप लाइट कोर व क्लैडिंग जंक्शन के समांतर ट्रेवल करती है। अब देखिए ये क्रांतिक कोण 90 डिग्री कैसे होता है, कि जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, सरफेस है दो माध्यम का, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने N1 लिया था, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, N2 है, और यहां पर कंडीशन क्या है, N1 इज ग्रेटर देन क्या है, N2। कहने का मतलब क्या है, ये सघन माध्यम है और ये क्या है आपका विरल माध्यम है। ये आपका क्या है, अभिलंब है आपका, ये आपका क्या है, अभिलंब है। ठीक है, जैसे ही आपकी प्रकाश की किरण यहां पर गिरती है, ठीक है, गिरने के बाद सघन से जैसे ही विरल में प्रवेश करती है, तो हमेशा क्या होता है कि ये जैसे थीटा आई कोण यहां पर बना रही है, तो ये हमेशा क्या होगा, विरल में इससे दूर हटेगी, थीटा आर। ठीक है, तो यहां पर देखो कि जो आपतित किरण का कोण है थीटा आई है, और यहां पे क्या है, थीटा आर है। ठीक है, लेकिन ये टोटल क्या है, पूर्ण रूप से परावर्तित नहीं हुए। तो पूर्ण रूप से परावर्तित कराने के लिए हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा कि जो कोण होगा आपका, वो इस प्रकार से सेट किया जाएगा थीटा आई, कि ये जो किरणें हैं इसके समांतर हो जाए, यानी ये दो कोण है, एक कोण कितना हो जाए, 90 डिग्री। यही क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। कि आपको किसी भी कोर में यदि लाइट को ट्रांसमिट कराना है तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होना चाहिए। अब देखिए ये आपतित किरण थी, लेकिन यहां पर क्या है कि आपकी जो प्रकाश की किरण है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, यानी परावर्तन नहीं हो रहा है। तो यहां पर परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कराने के लिए न्यूनतम जो कोण होना चाहिए, क्रांतिक कोण, वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। और ये 90 डिग्री कब सेट होगा, जब आपका कोर और क्लैडिंग की जो इंडेक्स वैल्यू है उसके मध्य का डिफरेंस कम होता है। तो ये किस प्रकार से सेट किया जाता है, कि मैंने बताया था कि सिलिका में हमेशा कुछ मात्रा में जर्मेनियम डाइऑक्साइड मिला दिया जाता है, जिससे इनकी जो इंडेक्स वैल्यू है वो नियंत्रित की जा सकती है। तो यहां पर कोण कितना हो चुका है, 90 डिग्री। तो ये कोण जब 90 डिग्री हो जाता है तो आपकी जो रेज होगी वो किस प्रकार से गति करेगी, क्या लिखा गया है यहाँ पे, लाइट कोर क्लैडिंग जंक्शन के समांतर ट्रेवल करेगी। तो जो आपका सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर है, इसमें जो रेज होगी वो क्या होगा, कोर और क्लैडिंग के जंक्शन के समांतर क्या करती है, ट्रेवल करती है, इस प्रकार से। ठीक है, और यहां पर इसका डायमीटर कम होने के कारण ये जो कोर है इसका पूरा भाग लाइट से क्या रहता है, फुल रहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम क्या लिखेंगे कि कोर का डायामीटर कम होने के कारण टोटल
कोर लाइट से फुल रहती है। ठीक है, तो अब क्या है कि जितनी भी समांतर में, जैसे यहां पर एक रेज दिखाई गई है, दूसरी आएगी, जैसे तीसरी आएगी, तो सभी रेज क्या है, समांतर में जा रही है, तो समान समय में पहुंचेगी, यानी स्टार्टिंग एंड और आपका जो लास्ट एग्जिट एंड है, यहां से जो रेस ट्रेवल करेगी, जिस समय यहां से दोनों चलती है, वो समान समय में आपको रिसीवर एंड पर प्राप्त होगी, यानी मोडल डिस्पेरसन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम यहां पर क्या लिखेंगे, सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर में मोडल डिस्पर्सन प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। तो यहां पर डेटा रेट क्या होगी, सबसे अधिक होगी। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि आजकल जो ऑप्टिकल फाइबर आ रहा है उसमें क्या है, 100 गीगाबिट प्रति सेकंड ट्रांसमिशन रेट होती है किसकी, डेटा की। ठीक है ना। तो यहां पर हम नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे कि सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स में सर्वाधिक डेटा रेट होती है। क्या होती है, सर्वाधिक डेटा रेट होती है। अब इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है कि हम ज्यादातर फाइबर का ही निर्माण कराते हैं। तो यहां पर जो आपका फाइबर है उसमें कोर है, क्लैडिंग है, ठीक है। तो इसके ऊपर का जो भाग होता है उसके ऊपर हम क्या लगाते हैं, बफर, स्ट्रेंथ मेंबर, और इसके अलावा पॉलीयूरेथीन का कवर लगाते हैं, ताकि क्या हो सके कि इसे बाह्य आघातों से बचाया जा सके। अब देखिए इसके बाद में जो लास्ट टॉपिक इसका आपका आता है वो कौन सा आता है, मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स। तो यहां पर तो क्या है, स्टेप इंडेक्स है, यानी इंडेक्स की वैल्यू है ना, यहां सेंटर से लेकर के सरफेस तक कांस्टेंट रहती है। n1 का मान क्या रहता है, नियत रहता है। लेकिन अब हम पढ़ेंगे मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। तो उसमें क्या होगा कि सेंटर से जैसे ही सरफेस की तरफ आप जाओगे तो वहां पर क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो उसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसे मिटा देते हैं। हेडिंग डालिए मल्टी मोड, थर्ड है आपकी मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले क्या लीजिए, कोर ले लीजिए। तो मैंने यहां पर कोर कुछ डिफरेंट तरीके से बना रहा हूं, ठीक है ना। यहां पर
ठीक है। तो अब की बार ये एरिया आपका क्या है, कोर है, ये क्या है, क्लैडिंग है। ठीक है, तो क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 माना है मैंने, ये क्लैडिंग है, और ये भी क्या है आपकी क्लैडिंग है, N2। ठीक है, ये पार्ट कौन सा है, कोर है आपका। तो यहां पर मैं कोर में क्या है, अलग अलग प्रदर्शित कर रहा हूं। ये सेंटर पार्ट है कोर का। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाओगे यहां से, फिर यहां पर इस प्रकार से, ये आपकी कोर है। क्या है, ये जो पार्ट है ये क्या है, कोर है। अब ध्यान में रखना है, इसका नाम क्या रखा गया, मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स। यानी यहां पर जो कोर है, इस कोर के हर पार्ट्स में क्या होगा, इंडेक्स वैल्यू अलग होगी। तो ध्यान में रखना, ये जो सेंटर का पार्ट है, ये जो सेंटर का पार्ट है, इसकी इंडेक्स मैंने मान ली Na। थोड़ा सा और ऊपर चले जाओ, इसकी मैंने मान ली NB, और थोड़ा सा ऊपर और चले जाओ तो इसकी मान ली NC। ठीक है ना। तो मैंने क्या है कि यहां पर केंद्र की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग ली है, थोड़ा सा ऊपर गए तो और चेंज है, थोड़ा ऊपर और जाते हो तो और अधिक है। लेकिन यहां पर पॉइंट आपको क्या ध्यान में रखना है कि मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर है, इसमें क्या होता है, इसमें सेंटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम होती है। क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो सेंटर की मैक्सिमम है, इसका मतलब क्या है, Na का मान सबसे अधिक होगा, तो आप क्या लिखोगे, Na ग्रेटर देन Nb ग्रेटर देन Nc। ये पॉइंट आपको यहां पर ध्यान में रखना है, और पूरी स्टोरी सेम है। अब देखिए, जहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम होगा, वहां पर आपकी जो लाइट होगी या प्रकाश है, वो उतना ही स्लो क्या करेगा, एंटरिंग एंड से रिसीविंग एंड की ओर गति करेगा। ठीक है, तो यहां से जैसे मान लीजिए फर्स्ट रेज है, यहां से जो फर्स्ट रेज जा रही है वो सेंटर से जा रही है, एक रेज। ठीक है, दूसरी रे यहां से मान लीजिए इस प्रकार से जा रही है। ठीक है, ये दूसरी रे है। ठीक है, अब देखिए यहां का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू है वो क्या है, सबसे कम है, तो ये सबसे फास्ट गति करेगी। ठीक है, और तीसरी मैंने ले ली यहां से गुजारने के लिए, जैसे मैंने यहां से गुजारी इसे, जैसे इसको मैच करा देते हैं यहां से, ऐसे ले ली। ठीक है, और अब देखो तीन रेज लिए मैंने, तीनों के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान अलग अलग सेट किया है। तो ये देखो कि ये जो रे है, रे फर्स्ट, ये सबसे कम दूरी तय करती है, और ये दोनों हैं अलग अलग दूरी तय कर रही है। जैसे रे, इसे 2 नंबर दे दिया मैंने और इसे 3 नंबर दे दिया, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने के कारण सारी की सारी जो रेस है वो क्या है, रिसीविंग एंड पर समान समय में पहुंचती है। तो ये किसके कारण हो रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण हो रहा है। जब यहां पर रेज समान समय में पहुंचेगी अलग अलग दूरी तय करके, तो जो मोडल डिस्पर्सन होगी वो हट जाती है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे,
फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि यहां पर लाइट सोर्स के रूप में, लाइट सोर्स के रूप में एलईडी का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, उसके बाद ध्यान में रखना है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिकतम होगा वो स्लोली ट्रेवल करेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, सेंटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक होने के कारण सेंटर से गुजरने वाली रे स्लोली ट्रेवल करेगी। ठीक है, अब जबकि जो यहां पर सिरों पर होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा, तो वो क्या करेगी, फास्ट ट्रेवल करेगी। इस वजह से यहां पर देखिए तीनों रेज है वो अलग अलग स्थान से अलग अलग दूरी तय करके आ रही है, लेकिन यहां पे समान समय पर पहुंच रही है। तो ये किसके कारण हो रहा है, केवल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण हो रहा है। तो यहां पर नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, अब देखिए यहां पर। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट, क्लैडिंग के पास के क्षेत्र का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, जिससे रेज फास्ट ट्रेवल करती है। रेज क्या है, फास्ट ट्रेवल करती है। तो यहां पर तीनों क्या है, समान समय पर पहुंचती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे कि फाइबर के एंटर एंड व रिसीवर एंड, या एग्जिट एंड लिख दीजिए, एग्जिट पर एक साथ पहुंचती है समान समय में, ठीक है, जिससे जो मोडल डिस्पैरेशन यानी डिस्टोरेशन उत्पन्न होती थी वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो मोडल डिस्पर्सन कम हो जाता है। ठीक है, अब यदि बात की जाए कि इनमें तीनों में सबसे बेस्ट कौन सा है, तो सबसे बेस्ट कौन सा है आपका, सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स। ठीक है, उसके बाद में आपका कौन सा आता है, यहां पर मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स, और उसके बाद में कौन सा आता है आपका
मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स। ठीक है, तो ये इनका क्या है, डेटा रेट, आप कह सकते हो डेटा रेट का क्या है, प्रायोरिटी है। सबसे ज्यादा डेटा रेट किसकी रहती है, सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स की, उसके बाद में मल्टी मोड ग्रेडेड की, उसके बाद में मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स की। तो ये तो क्या था, इनकी बेसिक स्टडी के बारे में था। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि इसमें जो लॉसेस उत्पन्न होते हैं उनको किस प्रकार से रिड्यूस किया जा सके। थैंक यू।